तो क्या मान लिया जाए कि संभल के बाद बरेली अब एक नई प्रयोगशाला बन गई है सत्ताधीशों के लिए, क्योंकि बिना देर किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दे डाला था। लेकिन बात बयान तक सीमित नहीं है, इसमें क्या उनको एक अवसर, एक मौका नजर आ रहा है, क्योंकि बरेली में जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है वो काफी कुछ बयां कर रही है। आज कई सवाल हैं मेरे, क्योंकि बरेली के अंदर जो हो रहा है वो संभल वाली तर्ज वाला ही लग रहा है। पत्थर किसने फेंका, किसने पथराव पहले किया, इसकी वीडियो भी सामने आई। लेकिन क्या उसके बाद भी बरेली का पुलिस प्रशासन या सरकार उस पत्थरबाज के बारे में बात कर रही है? मुसलमानों की गिरफ्तारी से मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि जो उत्पात काटेगा उसके साथ ये हो। लेकिन जरा इतना भी बताइए, करनी सेना से इतना दुलार क्यों? फतेहपुर और बहराइच में जब उत्पाती पुलिस के सामने बदतमीजी, बदसलूकी की सारी हदें पार कर रहे हो तो उनसे इतनी मोहब्बत क्यों? और फिर अपने आप को कहें हम तो संविधान के तहत इस पद पर बैठे हैं, उसी संविधान की खिल्ली उड़ाने का काम क्यों? आज आपको दिखाऊंगा कि ये पुलिस प्रशासन जो बरेली में इतना सजग और तत्पर नजर आ रहा है, नई नई जो कार्रवाइयां कर रहा है, ये कार्रवाई पर अब तक खामोश क्यों था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और जो नया अपडेट है पहले वो अपडेट आपके सामने रख दूं। सवाल कहीं है और बहुत संजीदगी के साथ इस वीडियो को देखिएगा। दैनिक भास्कर की खबर है, बरेली में तौकीर रजा की मार्केट पर चलेगा बुलडोजर। 37 दुकानें खाली कराई, पुलिस को हाथ काटने की धमकी देने वाला वसूलता था किराया। तो बरेली में तौकीर रजा की एक पूरी मार्केट है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उस पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा, लेकिन किस लेवल पर चलाया जाएगा, क्यों चलाया जाएगा, ये तो बताइए। क्या वो अवैध तौर पर बनी है? अब इसमें 2-3 सवाल है। पहला ये कि बरेली में जो तौकीर रजा की मार्केट है, क्या वो अवैध तौर पर बनी है? अगर अवैध तौर पर बनी है तो अब तक पुलिस प्रशासन सोया क्यों था? क्योंकि सरकार तो भैया 24 घंटे जागती है ना। जब भी किसी से पूछो, योगी आदित्यनाथ तो मात्र 4 घंटे सोते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पुलिस प्रशासन पर नकेल है, तो अब तक सो क्यों रहा था? कोई साल 2 साल की बात थोड़ी ना है, 8 साल हो गए बाबा। अब तक आप सो रहे थे क्या? आपकी सरकार सो रही थी क्या? या इंतजार था कि एक बवाल होना चाहिए, एक तमाशा होना चाहिए, उसी के बाद कार्रवाई करेंगे? बताइए, जिससे आपको राजनीतिक फायदा हो। क्या वजह थी कि तौकीर रजा का अगर ये पूरा का पूरा मार्केट अवैध है? तो सवाल मेरा यही है। और अगर वैध है तो किस कानून के तहत इस पर कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल तौकीर रजा को उठाइए, जेल के अंदर ठूस दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। जो करेगा गलत, कानूनन तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन उससे इसकी मार्केट का लेना देना क्या? जबकि अदालत ने स्पष्ट कहा है, आरोपी छोड़िए, दोषी की भी संपत्ति पर ऐसे नहीं कर सकते आप। क्या तौकीर रजा अकेला है? उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं? क्या परिवार ने आगे आकर इंस्टिगेट किया था, यानी कि उकसाया था किसी को? नहीं। लेकिन क्या कानून पर को ताक पर रख के ऐसे कार्रवाई हो रही है? मैं अब भी पूरी स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, तौकीर रजा ने जो किया वो वाकई मेरी नजर में अब भी गलत है। वजह यह कि जब उस व्यक्ति ने आह्वान किया कि लोगों को जुटना है और मासूम लोग जुट भी गए उनकी आवाज सुनकर, तो उसके बाद जब हाउस अरेस्ट किया था तो एक वीडियो, ये पुलिस की भी जिम्मेदारी थी। खैर, मैं आपको बता दूं, पुलिस को कहना चाहिए था कि वीडियो जारी करो जिससे वहां पर ना हो। ये कोई वीडियो जारी ना उसने किया ना पुलिस ने करवाया, जिससे कम से कम भीड़ उस वीडियो को देखती तो इकट्ठा ना होती। फिर दूसरा ये कि पत्थरबाज कौन था जिसने पत्थर बरसाने शुरू किए? क्योंकि वीडियो जो ताजा आ रही है उसमें दावे किए जा रहे हैं कि पत्थर बरसाए जा रहे हैं, तो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और बहुत सारे इसमें चीजें हैं, होल पोल चल रहा है। ये चल नहीं पा रहे तो क्या किया गया होगा आप खुद समझ सकते हैं। फिर बता दूं, मेरे चैनल का मकसद कतई भी ऐसे लोग जो उत्पात कर रहे हैं उनके साथ वाला नहीं है। लेकिन कानूनन तौर पर जब आप एक देश दो विधान वाली हरकतें करेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। देखिए, अब मैं फिर कह देता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं कि ये पत्थरबाज है नहीं है, दंगा किया नहीं किया, बवाल ही है नहीं है, लेकिन वहां मौजूद थे, बवाल कर रहे थे, तो पुलिस ने जो कार्रवाई की, मैं इसके खिलाफ नहीं। खबर क्या है पहले वो देखिए और आगे बताऊंगा क्या है। पुलिस ने बरेली में आइला मोहम्मद प्रदर्शन में शामिल 13 और मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। कुल 28 मुसलमान जेल भेजे गए। ओके, कल 15 मुसलमानों को जेल भेजा गया था। परेशान दिख रहे मुसलमानों को लंगड़ाते हुए जेल वैन से बाहर लाए गए। एसएसपी ने कहा नदीम खान और 28 अन्य को गिरफ्तार किया गया। हम उनके पिछले मामलों की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं और कानून के तहत प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है। सभी संबंधित विवरणों की जांच और सत्यापन किया जा रहा है। अब आइए, इसमें अगला सवाल है, यह एक्टिविटी जो बरेली की पुलिस इतनी सक्रिय नजर आती है, मुझे आज भी याद है, यही सरकार थी, तकरीबन 2 साल पहले की कहानी है। बरेली में कांवड़ियों का, फिर मैं कांवड़ियों के तथाकथित कांवड़िए जो उत्पात काटने के लिए निकलते हैं, ये बरेली से होकर निकलते हैं। वहां पर एक मार्ग तय किया गया था कि इसी रास्ते से कांवड़िए निकलेंगे। वो
उत्पातियों का झुंड दूसरे रास्ते से जाना चाहता था। वहां के एक मौजूदा एसएसपी को यह जानकारी मिली कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है और ये उत्पात काट रहे हैं। एसएसपी वहां पहुंचने समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पता था उत्पातियों को कि उनकर सर पर किसका हाथ है। जब पूरे सरकारी अमला को ऐसे उत्पातियों के ऊपर फूल बरसाने के लिए छोड़ दिया जाता हो तो सोचिए उनकी हिम्मत कितनी बढ़ेगी। तो वो तैयार बैठे थे। एसएसपी ने समझाया, नहीं माने, आखिरकार लाठीचार्ज किया और 2 घंटे के भीतर एसएसपी साहब बरेली के एसएसपी नहीं रहे। यह अति सक्रिय पुलिस है। लेकिन जब यहां हुआ तो फौरन ही कार्रवाई की गई और लाठीचार्ज इन लोगों पर किया गया। और किस पुलिसकर्मी पर कार्रवाई हुई बताइए? उसका बकायदा शान और शौकत के साथ संविधान की शपथ लेने वाले एक मुख्यमंत्री ने बखान भी कर दिया। खैर, मैं फिर कहता हूं, फतेहपुर में पुलिस वालों के सामने हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मैं इनके साथ नहीं हूं, बिल्कुल होना चाहिए इनके साथ हो, लेकिन फतेहपुर के उन शांति दूतों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वो लंगड़ाते हुए देखे क्यों नहीं गए? क्यों उनके घर मकान दुकान नहीं तोड़े गए? क्यों उन पर एनएसए नहीं लगी? सवाल नंबर 2, बहराइच में एक मसला इतना बढ़ गया कि पुलिस के सामने ही मुसलमानों के घरों के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों को फूंक दिया जाता है पुलिस की मौजूदगी में। वीडियो तक आ गई थी, कितने लंगड़ाते देखे गए और कितनों के घर मकान दुकान तोड़े गए। यानी आप एक तरफा चल रहे हैं, एक देश दो विधान आप कर रहे हैं, यह स्पष्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे चैनल का पूरा एक ही एजेंडा है, एजेंडा क्लियर है। संविधान और कानून के तहत, चाहे वो इस देश का नागरिक हो, चाहे इस देश की सरकार हो, या इस देश का पुलिस वाला हो और प्रशासन हो, जब नाम नागरिक तोड़ेगा कानून तब भी कहा जाएगा जेल में ठूस हो। लेकिन जब सरकार, पुलिस और प्रशासन ये सब एक तरफा कार्रवाई करेंगे तब भी इनसे पूछा जाएगा कि नैतिकता की दुआई क्यों देते हो तुम। आइए अगली खबरें देखिए। तो हाथ जुड़वाओ इनसे, ये करवाओ, रोल कैमरा एक्शन। ये वो 15 आदमी हैं जिन्होंने जो है पत्थरबाजी करी थी और ये अपने हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं अपने पूरा फिल्माया गया है। ये रोल कैमरा हाथ जुड़वाओ, ये सब सुन रहे हैं ना आप, सब सुन रहे हैं कैसे पूरा करवाया जा रहा है पुलिस की तरफ से। एक सवाल और बाबा आपसे, मैं फिर कह रहा हूं, इनके साथ सही है, ऐसे ही इन्हें जलील किया जाए जैसे आने वाले वक्त में कोई पत्थर उठाने से पहले, दंगा करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन क्या ऐसी पिक्चर है करनी सेना के किसी नेता की निकाली? क्या एक जुलूस निकालने की हिम्मत हो पा रही थी सरकार पुलिस में? जिसने एक सिटिंग एमपी की गाड़ी पर हमला किया, उन लफंगों को क्या आपने पकड़कर ऐसे जुलूस निकलवाया था? आपकी पार्टी का नेता और आपकी पार्टी की आपकी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह तो पीठ थपथपा रहे थे उन लफंगों की। इन सवालों का जवाब दीजिए। ये जबरदस्ती नैतिकता और शराफत की चादर ओढ़कर दुनिया को, देश को गुमराह मत करिए कि आप यही करेंगे, डेंटिंग पेंटिंग होगी। डेंटिंग पेंटिंग सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं हो रही, तो बता दीजिए फतेहपुर, बहराइच और तो और करनी सेना और तमाम कांवड़ियों के भेष में उत्पात काटने वालों की ऐसी तस्वीरें सामने क्यों नहीं आती? नमस्कार।